Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to online classes of Qalam International and Aman Upper Primary School. This is class 7th subject English and I am your English teacher Malka Ismail. Students, today we are going to start section A, Harris in the Maze. Section A of third unit. What is the name of third unit? Laughter the best medicine. हंसना भी एक तरह से हमारे लिए मेडिसिन का काम करता है. हंसना स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, डिप्रेशन को रिड्यूस करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है एंड पेन को कम करता है, दर्द को कम करता है, तकलीफ़ को दूर करता है. तो हंसना भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. तो नेक्स्ट ये जो हमारा चैप्टर है हैरिस इन द मेज, ये चैप्टर एक ह्यूमरस बुक के एक ह्यूमरस नावल से लिया गया है, जिस नावल का नेम है 3 मैन इन अ बोट. उसका एक एक्सट्रैक्ट है और इसके राइटर हैं जेरोम के जेरोम. लेट्स स्टार्ट this chapter. Open your book, page number 57. This extract is from 3 Men in a Boat, a humorous book by the English writer Jerome K. Jerome of a 2-week boating holiday on the Thames. ये जो एक्सट्रैक्ट है ये एक बुक 3 मैन इन अ बोट से लिया गया है, जो कि एक ह्यूमरस बुक है, मीन्स जो कि है मजाकिया बुक है. और इसके राइटर है जेरोम के जेरोम, जिसमें उन्होंने अपने 2 वीक की बोटिंग हॉलीडेज़, जो उन्होंने 2 वीक का जो टाइम बोटिंग में स्पेंड किया था ऑन द थैम्स रिवर पे, उसमें उन्होंने उनको जो एक्सपीरियंस उन्होंने लिया वो इसमें शेयर किया है. इन दिस एक्सट्रैक्ट द नरेटर एंड हिज 2 फ्रेंड्स जॉर्ज एंड हैरिस आर गोइंग अराउंड लंदन. इस एक्सट्रैक्ट में नरेटर और उनके 2 फ्रेंड्स जो जॉर्ज एंड हैरिस हैं वो लंदन का टूर कर रहे हैं. दे पास द हैम्पटन कोर्ट पैलेस. द पैलेस हैज़ अ गार्डन मेज विच इज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन. इस जर्नी में वो किसको क्रॉस करते हैं? वो हैम्पटन कोर्ट पैलेस को पास करते हैं और उस पैलेस में एक गार्डन मेज है जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन है. वहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं वो इस गार्डन मेज में ज़रूर जाते हैं. एज दे पास इट, हैरिस रिमेंबर्स द लास्ट टाइम ही हैड विजिटेड द मेज. जब वो उस हैम्पटन कोर्ट पैलेस को पास करते हैं तो हैरिस को याद आता है लास्ट टाइम जब उसने इस मेज को विज़िट किया था. और इस चैप्टर में जो राइटर हैं जेरोम के जेरोम, वो हैरिस के इसी एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं. हैरिस आस्क्ड मी इफ़ आई हैड एवर बीन इन द मेज एट हैम्पटन कोर्ट. हैरिस ने मुझसे पूछा, किससे पूछा? यहाँ पे जो मी है वो किसके लिए है? राइटर जेरोम के जेरोम के लिए. हैरिस जो उनका फ्रेंड था उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम कभी हैम्पटन कोर्ट की मेज़ में गए हो? ही सैड ही वेंट इन वंस टू शो समबडी एल्स द वे. उसने बताया, हैरिस ने बताया कि वो एक बार वहाँ पर किसी को रास्ता दिखाने के लिए गया था. लास्ट टाइम जब हैरिस ने उस मेज़ को विज़िट किया था तो वो किस लिए गया था? वो गया था और वो कुछ लोगों को वहाँ का रास्ता दिखा रहा था, क्योंकि जो मेज़ होती है वो क्या होती है? एक ऐसा नेटवर्क होता है पाथ का जो ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जैसे कि एक पजल. ओके, तो उसमें जाने के बाद इजीली बाहर निकलना मुश्किल होता है. तो हैरिस वहाँ पर कुछ लोगों को रास्ता दिखाने के लिए गया था. ही हैड स्टडीड इट अप इन अ मैप एंड इट वॉज सो सिंपल दैट इट सीम्ड फुलिश. उसने मैप को स्टडी किया और उसको लगा कि ये तो बहुत ही इजी है और मैप को देखना तो एक मूर्खता है. हाँ, क्यों? क्योंकि वो इजी लग रहा था हैरिस को मैप देखकर हैरिस को लगा कि ये मेज़ बहुत ही इजी है, वो इजीली बाहर आ जाएंगे. हार्डली वर द 2 पेंस चार्ज्ड फॉर एडमिशन. और मुश्किल से 2 पैसे लगे थे उसमें एंटर होने के लिए. पेंस क्या होती है? ब्रिटिश कॉइन होती है. Harris said he thought that the map must have been got up as a practical joke because it wasn't a bit
like the real thing and only misleading. हैरिस को लगा, हैरिस ने जब मैप को देखा तो उसको लगा कि ये मैप जो है वो ओनली मिसलीड करने के लिए दिखाया जा रहा है, जबकि वो एक्चुअल में बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कि मैप में दिखाया गया है. इट वॉज अ कंट्री कजिन दैट हैरिस टुक इन. और हैरिस जिसको लेकर गया था वो कौन था? एक देहाती था. कंट्री कजिन का मीनिंग क्या होता है? देहाती. He said, "We'll just go in here so that you can say you have been, but it's very simple." उसने कहा, जो कंट्री कजिन ने कहा ना, उसने कहा कि हम सिर्फ अंदर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि तुमने कहा है कि तुम यहाँ पर एक बार जा चुके हो, तुम यहाँ पर एक बार गए हो, और लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल है. इट्स absurd टू कॉल इट अ मेज. और एब्सर्ड का मीनिंग होता है मूर्खता, कि इसको एक मेज़ कहना तो मूर्खता होगी, क्योंकि वो उनको बहुत इजी लग रही थी ना. जब उन्होंने मैप को कंसल्ट किया तो उन्हें लगा कि ये मेज़ तो बहुत ही इजी है, ये भूल भुलैया बहुत इजी है, बहुत इजीली बाहर आ जाएंगे. लेकिन और मैप देखकर उनको लगा कि ये बहुत इजी है और इसको तो देखना एक मूर्खता होगी. यू कीप ऑन टेकिंग द फर्स्ट टर्निंग टू द राइट. उसने कहा कि तुम्हें क्या करना है, फर्स्ट तुम्हें राइट साइड की तरफ टर्न करते रहना है. विल जस्ट वॉक राउंड फॉर 10 मिनट्स एंड देन गो एंड गेट सम लंच. हम 10 मिनट्स तक चलते रहे और फिर हमने कुछ लंच किया. दे मेट सम पीपल सून आफ्टर दे हैड गॉट इनसाइड. जैसे ही वो अंदर गए वे कुछ लोगों से मिले. हु सेड दे हैड बीन देयर फॉर 3/4 ऑफ एन आवर and had about enough of it. जब उन्होंने लंच कर लिया और फिर जब वापस वो स्टार्ट होने लगे, अपनी जर्नी स्टार्ट करने लगे, तो उन्हें कुछ लोग मिले जिन्होंने उनको बताया कि वो 3/4 से यहाँ पर घूम रहे हैं. 3/4 का मीनिंग क्या होता है? 1 आवर का 1/4 कितना होता है? 15 मिनट्स. तो 3/4 कितने होंगे? 45 मिनट्स. और ये 45 मिनट्स काफ़ी थे उस मेज़ से बाहर आने के लिए, बट वो उस मेज़ से बाहर नहीं आ पाए. Harris told them they could follow him if they liked. He was just going in and then should turn round and come out again. हैरिस अंदर ही जा रहा था लेकिन वो वापस मुड़ा और बाहर आया, और हैरिस ने उन लोगों से कहा कि अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं. They said it was very kind of him and fell behind and followed. उन्होंने हैरिस को शुक्रिया अदा किया, उनको हैरिस को थैंक्स कहा और उसके पीछे चलने लगे. They picked up various other people who wanted to get it over. और उन्होंने बहुत सारे और लोगों को अपने साथ लिया जो इस मेज़ से बाहर आना चाहते थे. As they went along until they had absorbed all the persons in the maze. और मेज़ में जितने भी लोग थे वो उन सबको साथ में लेकर आगे बढ़ते गए. People who had given up all hopes of ever getting either in or out or of ever seeing their home and friends again plucked up courage at the sight of Harris and his party. जो लोग ये उम्मीद छोड़ चुके थे कि वो वापस कभी बाहर निकल पाएंगे और अपने घर जा पाएंगे, अपने फ्रेंड्स से मिल पाएंगे, उन लोगों को हैरिस और उसकी पार्टी की वजह से उन लोगों को प्रोत्साहन मिला, यानी करेज मिला. एंड जॉइन द प्रोसेशन ब्लेसिंग हिम. और उन्होंने उसकी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और उसको ब्लेसिंग्स देने लगे, हैरिस को दुआएं देने लगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थे ना. वो बहुत टाइम से घूम रहे थे बट उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था. और मेज़ तो डिज़ाइन ही ऐसे की जाती है कि उससे ईजीली बाहर नहीं आ पाए, तो वो सब बहुत परेशान थे. लेकिन जब हैरिस ने कॉन्फिडेंटली कहा ना पहले कि अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, और जब उन लोगों के साथ आगे और बढ़ा, कुछ और लोग मिले, जब उन्होंने हैरिस और उसकी पार्टी को देखा कि बाहर निकलने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने भी उनको ज्वाइन कर लिया. और वो जो हार मान चुके थे उनमें वापस करेज पैदा हुआ और वो फिर से बाहर हैरिस को दुआएं देने लगे कि तुम्हारी वजह से हम वापस चलने लगे. Harris said he should judge there must have been 20 people following him in all, and one woman with a baby who had been there all the morning insisted on taking him arm for fear of losing him.
हैरिस ने बताया जेरोम को, चूँकि ये जो चैप्टर है उसमें हैरिस अपने फ्रेंड जेरोम को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। तो वो बता रहा है कि उस टाइम लगभग 20 पीपल थे जो उसको फॉलो कर रहे थे, और एक वुमन थी जिसके साथ एक बेबी था, और वो इंसिस्ट कर रही थी कि हैरिस उसके बेबी को अपनी आर्म पे ले ले, उसको ले ले, गोद ले ले, क्योंकि वो डर रही थी कि अगर उसने उसको छोड़ दिया तो कहीं वो खो ना जाए। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। मेज, जो यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रही है ना पिक्चर, दिस इज कॉल्ड मेज, अ नेटवर्क ऑफ पाथ्स डिजाइंड एज अ पजल। ऐसा पथ, रास्ता जो एक पजल की तरह डिज़ाइन किया जाता है। प्लग्ड अप करेज फोर्स देमसेल्व्स टू बी ब्रेव, किसी को फिर से उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, फिर से कुछ करने के लिए रेडी करना। प्रोसेशन, अ लाइन ऑफ पीपल मूविंग फॉरवर्ड इन एन ऑर्डरली मैनर। प्रोसेशन लोगों का एक झुंड होता है जो ऑर्डरली मैनर में आगे बढ़ रहा था। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। पेज नंबर 58। Harris kept on turning to the right, but it seemed a long way, and his cousin said he supposed it was a very big maze. हैरिस राइट साइड की तरफ टर्न करता गया, बट इट सीम्ड अ लॉन्ग वे, लेकिन जब वो टर्न करता गया तो उनको लगा कि वो बहुत लंबा रास्ता पार कर चुके हैं। एंड हिज कजिन सैड ही सपोज इट वॉज अ वेरी बिग मेज, और जो कंट्री कजिन था उसने कहा कि उसको लगता है ये एक बहुत ही बड़ी मेज है। ओह, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन यूरोप, सैड हैरिस। उसके रिप्लाई में हैरिस ने क्या कहा? This is one of the largest in Europe. This maze is one of the largest maze in Europe. ये यूरोप की सबसे बड़ी मेज है। Yes, it must be, replied the cousin. उसने वापस रिप्लाई किया, हाँ हो सकता है, because we have walked a good 2 miles already. उसने ऐसा क्यों कहा कि हाँ हो सकता है ये यूरोप की बहुत बड़ी मेज, सबसे बड़ी मेज हो, बिकॉज हम यहाँ पर 2 miles ऑलरेडी वॉक कर चुके हैं, बट अभी तक हम बाहर नहीं निकल पाए। Harris began to think it rather strange himself, but he held on until at last they passed the half of a piece of cake on the ground that Harris's cousin swore he had noticed there 7 minutes ago. हैरिस, जब उसने कहा कि ये हम 2 miles ऑलरेडी चल चुके हैं, तो हैरिस ने स्ट्रेंज बिहेवियर करने के बजाय खुद पे कंट्रोल किया, क्योंकि उसको भी लगा कि 2 miles ऑलरेडी चल चुके हैं हम लोग। उसको भी कुछ अजीब सा लगा, कुछ स्ट्रेंज लगा, लेकिन उसने कंट्रोल किया और फिर क्या किया? ही हैड ऑन अंटिल एट लास्ट दे पास द हाफ ऑफ अ पीस ऑफ केक। फिर वो जहाँ से गुजर रहे थे तो वहाँ पर एक हाफ पीस ऑफ केक ग्राउंड पे पड़ा था। उस कज़िन ने बोला कि आई स्वेयर, मैंने इस केक को इस केक के पीस को 7 minutes अगो नोटिस किया है। इट मीन्स ये वही रास्ता है जहाँ पे हम 7 minutes अगो थे, यानी कि हम आगे नहीं बढ़े हैं बल्कि हम उसी जगह पे घूम रहे हैं। हैरिस सेड, oh impossible, but the woman with the baby said, not at all, as she herself had taken it from the child and thrown it down there just before she met Harris. लेकिन हैरिस ने जब बोला ना कि ऐसा नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल दैट वी आर, हम यहीं पे घूम रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है, बल्कि हैरिस का मानना था कि वो आगे बढ़े। लेकिन उस जो लेडी साथ में थी उसने कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम आगे बढ़े हैं, बल्कि ये वही रास्ता है जहाँ पे हम 7 minutes अगो थे, बिकॉज ये जो पीस है केक का ये मैंने ही अपने बेबी से लेकर यहाँ पर फेंका था तुमसे मिलने से पहले। She also added that she wished she never had met Harris and expressed an opinion that he was an imposter. अब उसने और क्या कहा? उस लेडी ने कहा कि काश वो हैरिस से नहीं मिली होती, और उसने अपना ओपिनियन बताया कि उसे लगता है कि हैरिस एक फ्रॉड है जो उनको ऐसे ही मेज़ में घुमा रहा है। That made Harris mad, और उस लेडी के इस ओपिनियन ने हैरिस को पागल कर दिया। And he produced his map
एंड एक्सप्लेन हिज थ्योरी। उसने अपना मैप निकाला और थ्योरी एक्सप्लेन करने लगा। द मैप में बी ऑल राइट इनफ सेड वन ऑफ द पार्टी। उस पार्टी में से किसी वन पर्सन ने कहा कि हो सकता है कि मैप एकदम सही हो। इफ़ यू नो वेयर अबाउट्स इन इट वी आर नाउ। अगर तुम बता दो कि हम यहाँ पे अभी इस मैप पे कहाँ पर हैं तो मैं मान लूँ कि ये मैप सही है। हैरिस डिडंट नो एंड सजेस्टेड दैट द बेस्ट थिंग टू डू वुड बी टू गो बैक टू द एंट्रेंस। हैरिस को नहीं पता था कि वो कहाँ पर है। हैरिस को खुद नहीं समझ आ रहा था कि अभी उनका जो पोजीशन है वो मेज में कहाँ पर है। वो मैप में शो नहीं कर पा रहा था कि एट द टाइम वो कहाँ पर है। सो हैरिस ने क्या किया, हैरिस ने सजेस्ट किया कि जो सबसे बेस्ट थिंग है वो ये है कि हमें वापस पीछे की तरफ जाना चाहिए, हमें एंट्रेंस की तरफ जाना चाहिए एंड बिगिन अगेन, और हमें फिर से शुरुआत करनी चाहिए। For the beginning again part of it, there was not much enthusiasm, but with regard to the advisability of going back to the entrance, there was complete unanimity, and so they turned and trailed after Harris again in the opposite direction. फिर से शुरुआत करना, हालांकि इसका एक पार्ट नहीं था जो वो बाहर निकलना चाह रहे थे, लेकिन उनमें वापस जाने के लिए इतना एक्साइटमेंट नहीं था क्योंकि वो सब थक चुके थे। लेकिन जैसा कि हैरिस ने जो एडवाइस दी थी ना कि हमें वापस एंट्रेंस की तरफ जाकर बिगनिंग करनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए फिर से, तो उसके लिए सभी लोग एग्री थे। एवरीवन वाज एग्री फॉर दैट। सो उन्होंने वापस टर्न किया और वो हैरिस को फॉलो करने लगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक बार फिर से वो हैरिस को फॉलो करने लगे। यूनैनिमिटी क्या, इम्पोस्टर का मीनिंग एक बार मीनिंग्स देख लें। इम्पोस्टर का मीनिंग होता है फ्रॉड, beginning again part of it. That means the fact that they had to start all over again to be read as beginning again part. यूनैनिमिटी का मीनिंग होता है एग्रीड एवरीवन, जिसमें सब एग्री करते हैं ना। ट्रेल्ड फॉल आफ्टर मीन्स फॉलो करना। नाउ लेट्स रीड फर्दर। वो हैरिस को अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करने लगे फिर से। वो इट मीन्स वो बाहर की तरफ, एंट्रेंस की तरफ उन्होंने टर्न किया। अबाउट 10 minutes more passed and then they found themselves in the center. 10 minutes वॉक करने के बाद उन्होंने देखा कि अपने आप को कहाँ पाया, सेंटर में पाया। हैरिस thought at first to pretend that was what he had been aiming at, but the crowd looked dangerous and he decided to treat it as an accident. पहले जब वो सेंटर में पहुंचे, लेकिन वो किस लिए उन्होंने टर्न किया था, एंट्रेंस की तरफ जाने के लिए, लेकिन अब वो कहाँ पहुंच गए हैं, सेंटर में। तो जब उन्हें पता चला कि वो सेंटर में पहुंच गए तो हैरिस ने सोचा पहले कि वो प्रिटेंड करे कि उसका एम यही था कि वो उन लोगों को सेंटर में लेकर आ जाए। लेकिन जब उसने देखा कि जो क्राउड है वो बहुत ही डेंजरस है, तो फिर बाद में उसने अपना मन बदल लिया। उसने डिसाइड किया कि वो ऐसा ट्रीट करेगा जैसे कि ये एक एक्सीडेंट था, कि हम जाना कहाँ चाह रहे थे और पहुँच कहाँ गए। Anyhow, they had got something to start from then. किसी भी तरह से अब उनके पास एक पॉइंट था कि वो कहाँ पर हैं। अब उनको पता था कि वो अब कहाँ पर हैं। तो उन्होंने, अब वो जानते थे, पहले तो उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ पर हैं, बट अब जब उन्होंने मैप अब उनको ये एक पॉइंट उनके पास में था कि वो कहाँ हैं, इन द सेंटर ऑफ द मेज। They didn't know where they were and the map was once more consulted. अब वो जानते थे कि वो लोग कहाँ पर हैं और एक बार फिर से मैप को कंसल्ट किया गया। And the thing seemed simpler than ever and off they started for the third time. अब फिर से उनको लगा कि अब वो इस टाइम, अब जब वो नेक्स्ट टाइम अब फिर से वो ट्राई करेंगे तो वो अब बाहर निकल जाएंगे। अब उनके लिए बाहर जाना सिंपल होगा और वो फिर से अब थर्ड टाइम ट्राई करेंगे।
एंड 3 minutes लेटर दे वर बैक इन द सेंटर अगेन। और जब 3 मिनट जब उन्होंने वॉक की तो वो फिर से कहाँ पहुँच गए, उसी जगह पर जहाँ पर उन्होंने अभी मैप निकाल के कंसल्ट किया था। इट मीन्स वो अगेन दे वर इन द मिडल ऑफ द मेज, इन द सेंटर ऑफ द मेज। तो क्या हुआ, क्या वो मेज से बाहर हैरिस उनको ला पाएगा? क्योंकि हैरिस ने तो ऐसे ही कहा ना कि मैं रास्ता जानता हूँ, अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं तुम्हें बाहर की तरफ लेकर चला जाऊँगा। और जो सारी क्राउड थी वो हैरिस को ही फॉलो कर रही थी ना, उस पर बिलीव करके कि वो हमें बाहर की तरफ लेकर जाएगा। बट जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो आगे क्या हो गया होगा, क्राउड क्या कहेगी उसको एक वुमन ने, जो वुमन साथ में थी, उसने तो हैरिस को फ्रॉड भी कह दिया। आगे अब क्या होगा ये हम देखेंगे इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट पार्ट में। अब आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में जितने वर्ड मीनिंग्स हैं इसके आपको नोटबुक में लिखने हैं, और इस स्टोरी को जितना हमने आज रीड किया है आपको रीड करनी है, और आगे की स्टोरी को भी एक बार रीड करना है, और आपको पता लगाना है कि इस स्टोरी में आगे क्या हुआ था। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।